तो इससे पिछली वीडियो में हमने आपको पदार्थ के बारे में बताया था कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ के गुण क्या होते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं। ठीक है, देखिए कैसे। तो ये है स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो बेटा पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, एक तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि किसमें, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप में, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। बेटा जो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, यानी कि जो कण होते हैं, वो बिल्कुल पास पास होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भिड़े हुए रहते हैं। और जो लिक्विड में जो होता है, इनमें क्या होता है कि जो द्रव होता है, द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़े थोड़े एक दूसरे से क्या होते हैं कि अलग अलग होते हैं। जो ठोस में होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो बेटा यहाँ से गैस की बात करते हैं, तो गैस में क्या है कि ये इन कणों की जो दूरी होती है, इनके कणों के बीच की जो दूरी होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि थोड़े और दूर दूर होते हैं। इस तरीके से आप देख रहे होंगे, जैसे कि ये ठोस है और यहाँ से द्रव के रूप में दिख रहा है पानी, और यहाँ पर जो बादलों के रूप में यानी कि भाप के रूप में, यानी कि गैसीय अवस्था में। और ये जो अवस्था कहलाएगी बेटा, ये अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो इससे आगे बात करते हैं। अब इनके जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, इनके बारे में गहन अध्ययन करते हैं आगे चलके। देखिए कैसे। अब देखिए स्टेट ऑफ मैटर अदर, तो 3 तो वो होगी हमारी, कौन कौन सी बेटा, ठोस, द्रव और गैस। और ये बेटा चौथी जो होती है, ये होती है आपकी प्लाज्मा। कौन सी होती है बेटा? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के एग्जांपल यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एग्जांपल है, ये लाइटिंग, ये भी एग्जांपल है, प्लाज्मा बॉल है, ये भी एक क्या है, प्लाज्मा का एग्जांपल है। न्यूक्लियर फायर बॉल जो होती है, यानी कि जो बॉम्ब फटते हैं और बॉम्ब के बाद जो आपने बड़ा सा धुआं देखा होगा किसी मूवी वगैरह में, बेटा वो क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था होती है। यानी कि प्लाज्मा अवस्था कौन सी होती है, जब गैस को और अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। गैसीय अवस्था मतलब कि कोई द्रव है उसको गैस में बदल दिया और गैस को और हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाए, तो उसकी जो अवस्था होगी बेटा वो प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से जो बेटा पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो कुल 6 हैं। कितनी है? 6। नॉर्मल जो आपको देखने को मिलती है 3 अवस्था देखने को मिलती है बेटा, एक तो ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी चौथी कौन सी होती है बेटा, आपकी प्लाज्मा। 5वीं होती है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और छठी होती है कौन सी, चेन माल्टेड स्टेट। ठीक है, इस तरीका से। चलो आप इसे नोटबुक में नोट कर लेना, मैं आपको लिखवा देता हूं इस चीज को। ठीक है, देखिए कैसे। जो पदार्थ की पहली अवस्था होती है बेटा वो होती है आपकी ठोस, दूसरी होती है बेटा द्रव, और तीसरी होती है बेटा गैस, चौथी होती है प्लाज्मा, 5वीं होती है बेटा बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और बेटा छठी होती है चेन माल्टेड स्टेट। ठीक है, ये कुल 6 अवस्था होती है पदार्थ की। जो आपको बेटा पढ़ने को मिलती हैं वो नॉर्मल आपको वो 3 अवस्था देखने को मिलती है। कौन कितनी? 3 अवस्था, ये वाली है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इस तरीका से। तो जिनको नोट करना है नोट कर ले, आगे चलते हैं। देखिए, तो यहां की 6 अवस्था मैंने आपको बता दी है। देखिए अब देखते हैं पदार्थ की जो अवस्था है कौन सी, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि ठोस अवस्था। आखिर ठोस अवस्था होती कौन सी है बेटा? आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो भी ठोस है। ये है जो आपका बह नहीं सकते या उड़ नहीं सकते, वो क्या होंगे, ठोस होंगे। जिस तरीके से बेटा आपके पेन है वो भी क्या है, ठोस है। ठीक है, आपके हाथ में पेन है वो ठोस है, आपके हाथ में नोटबुक है वो भी ठोस है। ठीक है, आगे ठोस होते क्या, इनकी डेफिनेशन क्या होती है? तो इसे कहते हैं पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? वो ठोस कहलाते हैं। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। देखिए कैसे, ये बर्फ है इस समय, ये भी ठोस अवस्था में। यहाँ पर बेटा सॉलिड की स्ट्रक्चर दिखाई गई है किस तरीका से कि ये जो ठोस बर्फ है, क्या ये जो ठोस बर्फ है इसमें जो पार्टिकल है, कण है, वो एक दूसरे से बिल्कुल भिड़े हुए रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं।
जैसे कि नुक्ती का लड्डू होता है ना बेटा, उसमें जो नुक्ती के दाने होते हैं बेटा, वो बूंदी के दाने एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। इसी तरीके से मोबाइल फोन है बेटा, ये भी आपका ठोस है। पनीर है, ये भी ठोस है आपका। और ये कॉपी पेन जो भी है ठोस है। यहाँ पर देख रहे हो पेन, ये भी क्या बेटा, ठोस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी यहाँ जो डेफिनेशन लिखते हैं। देख आखिर ठोस की परिभाषा क्या होती है। देखिए, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठीक है बेटा। तो जैसे आपका कांच है, लकड़ी है, पत्थर है, ऊन है बेटा, कपड़ा, रुई आदि, ये सब क्या है बेटा, ये ठोस कहलाते हैं। ठीक है, नोट करना है जिनको, नोट कर ले फटाफट। आगे बात करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए कि ये ठोस के एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ सॉलिड मैटर, जो यानी कि ठोस के जो है, ठोस पदार्थ जो है उसके जो गुण है वो क्या क्या है। तो देखिए, साइज यानी कि आकार। तो आकार कैसा होता है बेटा इसका, निश्चित होता है, अभी मैंने बताया है आपको। बात करते हैं वॉल्यूम, बोले तो आयतन। आयतन क्या होता है बेटा, वो भी निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल कितना होता है। तो अणुओं के बीच में आकर्षण बल जो होता है, कौन सा बल, आकर्षण बल। आकर्षण बल तो बेटा वो क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है, हाई होता है। ठीक है, लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, आप देख लेंगे इस चीज को, मैं बोल रहा हूं समझ लेंगे। डेंसिटी यानी कि घनत्व, क्या बेटा, घनत्व। घनत्व भी कैसा होता है बेटा इसका, उच्च होता है। यानी कि ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, और जो आकर्षण बल होता है बेटा वो उच्च होता है, और घनत्व जो होता है वो भी उच्च होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर यानी कि द्रव अवस्था। पदार्थ की कौन सी अवस्था बेटा, द्रव अवस्था। आखिर द्रव अवस्था कौन सी होती है, द्रव होते क्या है बेटा, द्रव होते हैं जिनमें बहने का गुण होता है। जैसे कि आपका जल है, आपका दूध है, पानी मतलब ये तेल है बेटा, ये सब क्या होते हैं आपके, ये सब द्रव होते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, जो आपका वाटर है ये भी द्रव है। द्रव के जो कण होते हैं बेटा वो कुछ दूर दूर होते हैं। जब दूर दूर होते हैं तभी तो वो बह सकते हैं, वरना नहीं बह सकते। इसी तरीके से जो आपका दूध है बेटा ये भी क्या है, द्रव है। आपका जो देखो पेप्सी है ये भी क्या है, द्रव है। ये ऑयल है, ये भी क्या है बेटा आपका द्रव। और ये जो आपके कॉफी है ये भी बेटा क्या है, द्रव होती है। ठीक है, तो ये द्रव के कुछ उदाहरण है। तो आखिर द्रव की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए द्रव की डेफिनेशन क्या है। द्रव की डेफिनेशन क्या है, द्रव इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं बेटा। ठीक है, देखिए द्रव की परिभाषा क्या होती है। तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाते हैं।
द्रव कहलाते हैं। जैसे बेटा उदाहरण की बात करो तो दूध, पानी, तेल आदि, ये क्या होते हैं बेटा आपके, ये द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक है, जिनको नोट करना है वो नोट कर लें फटाफट। देखिए उदाहरण मैंने आपको बता ही दिए हैं कि ये पानी है, ये भी द्रव है, और ये दूध है, ये कोकोला यानी कि आपकी जो पेप्सी होती है, ये बेटा तेल है सरसों का, ये भी क्या है आपका जो द्रव है, और ये कॉफी है, ये भी क्या है बेटा द्रव है। ठीक है, आगे बात करते हैं, गुणों की बात करते हैं, यानी कि लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था जो होती है इसके गुण क्या क्या होते हैं द्रव पदार्थ के। तो साइज बोले तो वही आकार, आकार कैसा होता है बेटा इसका, अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित होता है, यानी कि इन्हें जिन बर्तन में भी डालते हैं ये उन्हीं का आकार ले लेते हैं, जिस बर्तन में भी डालते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। जैसे कि बेटा आपने एक गिलास पानी लिया, चाहो तो उसे बोतल में पलटो, बोतल में डालोगे तो बेटा बोतल का आकार ले लेगा, यदि किसी मग वगैरह में डालोगे तो मग का आकार, बाल्टी में डालोगे तो बेटा बाल्टी का आकार, और फ्लोर पे यानी कि फर्श पे डाल दोगे तो फर्श का आकार ले लेगा। तो हर जगह आकार परिवर्तित हो रहा है, तो आकार निश्चित नहीं है, परंतु आयतन निश्चित ही रहेगा। ठीक है, आयतन की बात करें तो वो क्या रहेगा बेटा आपका निश्चित है। कैसा है, निश्चित। तो आकार तो अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। फ्लूइडिटी यानी कि बेटा जो आपका बहने का गुण होता है, इनमें बहने का गुण होता है, बहने का जो गुण है वो उपस्थित रहता है। कैसा रहता है, उपस्थित रहता है, प्रेजेंट है। डेंसिटी, इनके घनत्व की बात करें बेटा तो ठोस की अपेक्षा, क्या, ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है, यानी कि इनका जो घनत्व है ठोस की अपेक्षा कैसा होगा बेटा, वो कम होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। आगे बात करते हैं गैस स्टेट ऑफ मैटर। क्या, गैस स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की गैसीय अवस्था। देखिए एग्जांपल समझ लेते हैं पहले कि गैस होते क्या है। तो जिस तरीके से एयर है जो कि हीलियम गैस गुब्बारे भरी होती है बेटा, ये भी गैस है। गैस के जो होते हैं, कहने का मतलब मेरा ये है, तो द्रव से अधिक होते हैं। तो ये एयर है, हीलियम है, ओजोन है, और ये वाटर वेपर यानी कि जो वाष्पीकरण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या है बेटा, गैसेस है। देखो ये चाचा जो यहाँ जगह गुब्बारे में हवा भर रहे हैं बेटा, ये भी क्या है, ये गैस ही है। ठीक है, और इस तरीके से आपने होली के त्योहार पे रंगों को उड़ाया होगा तो इसमें से स्प्रे निकलती है, तो इसमें बेटा क्या होती है, गैस होती है। तो आखिर गैस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए देखिए जो गैस है, गैस की परिभाषा क्या है, गैस की परिभाषा क्या है, तो इसमें भी लिखेंगे बेटा पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाते हैं बेटा। जैसे हीलियम गैस, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, और इसी तरीके से बेटा आपकी LPG गैस, CNG गैस आदि। ये बेटा सभी गैसेस के उदाहरण हैं। इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, जिस बर्तन में भी डालोगे उसी का आकार ले लेती है। ठीक है, और इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता। नोट कर लो फटाफट, आगे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपने समझ ही लिए हैं, आगे बात करते हैं, गुणों की बात करते हैं। तो वही बस आयतन कैसा है, आयतन बेटा इसका अनिश्चित है। कैसा है, अनिश्चित। ठीक है,
साइज यानी कि आकार की बात करें तो आकार भी कैसा है बेटा, अनिश्चित है। कैसा है, अनिश्चित है, कोई आकार नहीं है, ठीक है। प्रेशर बोले तो दाब की बात करें तो दाब कैसा बेटा, इनका दाब उच्च होता है। कैसा होता है, उच्च। और काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, क्या, गतिज ऊर्जा की बात करें तो वो भी क्या होती है बेटा, तीव्र होती है, बोले तो उच्च होती है। गतिज ऊर्जा भी कैसी होती है, इनकी उच्च होती है। यानी कि इनके कणों की गतिज ऊर्जा यानी कि कणों की जो गति होती है वो कितनी होती है, बहुत तेज होती है। बेटा आपने देखा होगा कि जो धूपबत्ती होती है या अगरबत्ती जो भी पूजा पाठ में आप यूज करते हैं तो घर के किसी एक कोने में पूजा पाठ वाले रूम में उसे जलाते हैं, लेकिन क्या होती है उसकी महक जो होती है पूरे घर में और अड़ोस पड़ोस भी पहुंच जाती है। तो इसका कारण क्या होता है बेटा, यही कारण होता है इसका कि क्योंकि इनके कणों की जो गतिज ऊर्जा वो काफी उच्च होती है, ठीक है। तो इन्हें नोट कर लो आगे चल। एलपीजी गैस और सीएनजी गैस में बेटा क्या अंतर होता है। एलपीजी की जो फुल फॉर्म होती है बेटा वो होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और जो सीएनजी होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, कंप्रेसिबल नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये तो होती है बेटा आपकी ये वाली जो सीएनजी होती है, और द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होती है ये होती है आपकी रसोई सिलेंडर में जो यूज की जाती है, ठीक है। तो इनको क्या करता है कि जो इनका आयतन उच्च होता है बेटा, हाई आयतन होने की वजह से इनको क्या करा जाता है बेटा, प्रेशराइज करके कंप्रेस करके इनका आयतन कम किया जाता है ताकि ये छोटे से सिलेंडर में आ सके, ठीक है, और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसानी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इसे नोट कर ले, आगे चलते हैं। देखिए यहां पर बात करते हैं डिफरेंसेस इन सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट, यानी कि अंतर क्या है कि ठोस द्रव गैस में अंतर क्या है। तो यहां से देखो आकार की बात करते हैं। सबसे पहला जो गुण है उसे देखते हैं आकार। तो ठोस का जो आकार होता है बेटा वो कैसा होता है, निश्चित। द्रव का जो होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित। और गैस का भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। तो द्रव में क्या होता है बेटा, बहाव यानी कि बहने का गुण होता है। तो आप पानी को बहा सकते हैं ना, यानी कि ये ऊपर से हाइट से डाउन की तरफ क्या हो सकते हैं बेटा, ये बह सकते हैं। कौन, आपके जो द्रव हो सकते हैं। और जो गैस होती है बेटा ये किसी भी दिशा में बह सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर बात करते हैं कि जो दृढ़ता यानी कि मजबूती की बात की जाए तो ठोस जो होते हैं वो अधिक दृढ़ होते हैं, और जो द्रव होते हैं वो तरल होते हैं, वो बह सकते हैं। और जो गैस होती है वो संपीड़ित होती है, उन्हें प्रेशराइज आसानी से किया जा सकता है। आयतन की बात करें तो ठोस का जो आयतन होता है बेटा वो कैसा होता है, निश्चित। और जो गैस का होता है बेटा आयतन वो भी कैसा होता है, जो ठोस का आयतन है वो निश्चित होता है, और जो द्रव का आयतन है बेटा वो भी कैसा होता है, निश्चित होता है। लेकिन गैस का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि तरल यानी कि तरलता की बात करते हैं। तो इनमें कौन तरल है, तो ये तो बहते नहीं है। जो ठोस होते हैं बेटा ये बहते नहीं है, लेकिन जो आपके द्रव होते हैं ये ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, हाइट से डाउन की तरफ बहते हैं। परंतु जो गैस है मैंने भी बताया उन्हें किसी भी दिशा में बहाया जा सकता है, यानी कि बह सकती है वो, ठीक है। आगे बात करते हैं अंतराणु जो बल होता है। तो ठोस के अणुओं के बीच में अंतराणु बल अधिक होता है, और स्थान जो होता है अणुओं के बीच में वो बहुत कम होता है। यहाँ पर बेटा क्या होता है कि इनका स्थान जो होता है ठोस की अपेक्षा अधिक होता है द्रव में, और गैस में जो होता है जो कणों के बीच स्थान होता है वो ठोस और द्रव की अपेक्षा उनसे भी अधिक होता है, ठीक है। इसे नोट कर ले, आगे चलते हैं। देखिए आगे बात करते हैं आकर्षण बल की। तो ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होता है, और जो बेटा गैस में सबसे कम होता है। कौन, आकर्षण बल। यानी कि आकर्षण बल मतलब बेटा एक दूसरे से जुड़े रहना। तो ठोस में तो मजबूती से जुड़े, ये कोई चीज ठोस है तो बेटा इसका मतलब क्या है, इसमें आकर्षण बल अणुओं के बीच में क्या है बेटा वो उच्च है। और द्रव जो होता है पानी होता है उसमें हम आसानी से चल फिर भी सकते हैं, ठीक है, और तैर भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके कणों के बीच में स्थान है। और गैस में बेटा यहाँ पर जिस रूम में मैं खड़ा हूँ वहां पर भी गैस है, आप है वहां पे भी गैस है, तो इसमें हम और आसानी से चल सकते हैं, हमको पता नहीं पड़ता कि हम गैस में चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके कणों के बीच में स्थान काफी अधिक है। संपीड़ितता की बात करें यानी कि तो ठोस संपीड़ित नगण्य होते हैं, यानी कि ठोस दबाए नहीं जा सकते। बेटा ये आपका पेन दिख रही है, इसको आप खूब दबाओ नहीं दब सकती, ठीक है, क्योंकि ये असंपीड़ित है। लेकिन द्रव क्या होते हैं उनको दबाया जा सकता है, कुछ हद तक दबाया जा सकता है, परंतु
जो आपकी गैस होती है वो सबसे ज्यादा संपीड़ित होती है, उन्हें पूर्ण रूप से दबाया जा सकता है। गतिज ऊर्जा की बात करें तो ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, और जो द्रव में होती है बेटा वो ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, और गैस में जो होती है बेटा वो सबसे अधिक होती है। और क्या? गतिज ऊर्जा। हिमांक की बात करें तो पिघले हुए ठोस पदार्थ का हिमांक सबसे अधिक होता है। हिमांक कहते हैं बेटा जमने को, यानी कि जिस बिंदु पर या जिस ताप पर कोई चीज बर्फ बन जाती है उसको क्या कहते हैं? उसका हिमांक कहते हैं। तो पिघले हुए ठोस पदार्थ का हिमांक सबसे अधिक होता है, और जो द्रव का होता है वो कम होता है, और गैस का जो होता है वो सबसे कम होता है। क्या? हिमांक बिंदु जो होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहां से बात कर लेते हैं टेस्ट योर नॉलेज की। तो यहां से आपको होमवर्क है आपके टेस्ट योर नॉलेज के लिए। ठीक है, इसको आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो चीज समझ में नहीं आएगी हम नेक्स्ट वीडियो में उसके विषय में डिस्कस करेंगे। जिस बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि सर ये प्रॉब्लम है, हम उसकी समस्या को हल करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। इसी तरीके से आगे और भी हम वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे।